वेलकम टू माय एग्जामिनेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि आपको पता है हमारा संज्ञा सर्वनाम का टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम लेके चले संज्ञा सर्वनाम का टेस्ट। अब हम टेस्ट में देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन है जो केवीएस में आए हुए हैं और आ सकते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन है। तो हमें इसके हिसाब से टेस्ट देखते हैं। टेस्ट का पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। अब हमें पता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या है। संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा पे जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। क्योंकि हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने को सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि संज्ञा किसी का नाम है और हमें नाम को हटा के बोलना है। तो सर्वनाम में क्या है, यह वह जो सो, मतलब ये जो चीज है वो सर्वनाम है। इसलिए इसका पहला वाला ऑप्शन, पहले का कौन सा सही हो जाएगा, सर्वनाम। दूसरा, निश्चय सर्वनाम कौन से होते हैं। अब हमें पता है निश्चय सर्वनाम किसे कहते हैं, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान के बोध का मतलब जो प्रयुक्त होते हैं, जो उन्हें क्या कहते हैं, निश्चय सर्वनाम कहते हैं। इसलिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। हमें इसे रफली देखना है क्योंकि हम ये टेस्ट दे रहे हैं, कोई पढ़ नहीं रहे हैं कि हम एक एक चीज आपको पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं, टेस्ट है और डेट लगी हुई है, इसलिए हमें जल्दी में सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, हमें पता है सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। संख्याएं कितनी होती हैं, 11 होती हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, हमें पता ही है, ये हो गया हमारे 3। इसलिए हमें रफली देखने सारे क्वेश्चन। बोलने वाले जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, मतलब बोलने वाला जो बोल रहा है, तो जो बोलता है हमें पता ही है 3 होते हैं। पुरुषवाचक में बोलने वाला क्या होता है, उत्तम पुरुष, जो सुनता है वो, जिसके बारे में कहा जाता है वो अन्य पुरुष। इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, पहला, उत्तम पुरुष। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे, हमें पता है मुझे किससे बना हुआ है, मैं मतलब हम अपने आप की बात करेंगे, मैं मतलब अपने आप में किसमें आ जाएगा, उत्तम पुरुष में। हम दूसरे की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप, मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष मतलब हम किसी तीसरे बात की बात कर रहे हैं, वक्ता श्रोता मतलब जो पढ़ रहा है, जिसके बारे में कहा जाएगा वो उत्तम पुरुष हो जाएगा। मतलब मुझे मतलब मैं से बना हुआ है, इससे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम पूछा है, हमने इसका ट्रिक बताया था कि निश्चयवाचक में क्या है, ट्रिक हमने पढ़ा था, क्या, कुछ, कौन, यह। अब देखिए ये थोड़ा सा समझने वाला है कि यह मतलब हमने किसके लिए बोध किया था, यह समान है, यहाँ पे ये समान यहाँ पे है। दूर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वह का प्रयोग करते हैं। कौन आया, ये प्रश्नवाचक में आ जाएगा। कुछ लाया, क्या लाया, कुछ लाया, हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। क्या है, क्या, ये भी क्या है, प्रश्नवाचक है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, मतलब चौथा यह सही। मतलब हमें अगर नहीं पता है निश्चयवाचक में कौन सा, हमें याद नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो हम डिफिनीशन ऑप्शन से भी उसे चेक कर सकते हैं। हमारा डिफिनीशन तो हमें दिमाग में है ही, क्योंकि हमने पढ़ चुका है, तो हम उसे ऑप्शन से चेक करके जो ऑप्शन राइट रहेगा उस पर चेक कर क्लियर कर देंगे। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। इनमें कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हमें पता है कि अनिश्चय मतलब जिसकी निश्चितता का बोध नहीं होता, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक। अब हमें पता है जो क्या है, जो संबंधवाचक में आता है। कौन क्या है, कौन आया है, ठीक है, कौन आया है, कौन आया है, हमें पता नहीं है कौन। यहाँ पे क्या है, कोई, मतलब कोई आया है। वह हो गया, यह वह, हमें पता है ये निश्चयवाचक में आ जाता है, ये वाला ऑप्शन कट गया। जो बता है, जो हमें पता है संबंधवाचक में आता है। ये कौन है, कौन, ये प्रश्नवाचक में आ जाएगा। ये कौन है, ये प्रश्न, हमारा क्या आ गया, कोई, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष, ये देखो, मुझे अभी उसमें आया था ऑप्शन में, मुझे किससे बना था, मैं से बना था, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मध्यम पुरुष बताइए। अब इसमें क्या है, हम, तुम, वह, वे। अब हमें पता है वे किसके लिए प्रयोग हो रहा है, वो, वह, वे, ये दोनों ऑप्शन तो अपने आप कट
हम अपने पर्टिकुलर की बात कर देंगे, ये उत्तम पुरुष में आ जाएगा। अब तुम मतलब मध्यम पुरुष, मतलब तुम आप, ये किस में आ जाता है? मध्यम पुरुष में, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ये अब इसमें थोड़ा सा हमें सर्वनाम के बारे में जानना है कि अशुद्ध कौन सा प्रयोग हुआ है। हमें ये नहीं पूछा कि सर्वनाम कौन सा, ये कैसे है, ये इसमें सर्वनाम में अशुद्ध क्या, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मैं तेरे को, ये हमें ऑप्शन से पता चल रहा है कि तीसरा वाला ऑप्शन क्या है? सही है। अब संबंधवाचक, हमें तो पता है कि संबंधवाचक में जो और सो आता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। जिन संज्ञा शब्दों के पदार्थों के नाप तौल का बोध होता है। अब देखो इसमें थोड़ा सा हमें समझना है, क्यों? क्योंकि इसमें जातिवाचक भी दिया हुआ है, द्रव्यवाचक, परिमाणवाचक। अब जैसे हमें नहीं पता होगा, नाप तौल का बोध होता है। अब नाप तौल का बोध तो हमने देखा है कि द्रव्यवाचक में भी होता है, और जातिवाचक तो होगा नहीं, क्योंकि पहला ऑप्शन तो कट गया। इनमें से कोई नहीं है, ये भी तो गलत है, क्योंकि इनमें से है, ये तो हो नहीं सकता। जातिवाचक हो नहीं सकता, क्योंकि जहां पूरी जाति का बोध होता है। बचा क्या? द्रव्यवाचक और परिमाणवाचक। देखिए द्रव्यवाचक में क्या है, हमें पता है कि नाप तौल, पर परिमाणवाचक का अर्थ ही होता है नाप तौल। परिमाणवाचक का अर्थ होता है नाप तौल, इसलिए यहाँ वाले ऑप्शन में ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा, दूसरा सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछा इनमें संज्ञा नाप तौल का बोध होता है, मतलब इसमें परिमाणवाचक होगा, द्रव्यवाचक नहीं होगा। अब क्या व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? व्यक्ति स्थान बोध, मतलब व्यक्ति का बोध करा रहा है, पूरी जाति का बोध नहीं करा रहा, व्यक्ति स्थान का बोध करा रहा है। तो व्यक्ति स्थान का बोध करा रहा है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष, मतलब व्यक्ति का बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमें डिफिनेशन से ही पता चल रहा है व्यक्ति स्थान बोध का बोध कराएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। एक ही प्रकार के वस्तुओं का बोध कराने वाले। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग देखना, एक ही प्रकार की वस्तुओं का मतलब यहाँ पे एक ही प्रकार की पूरी वस्तुओं का बोध होगा, मतलब यहाँ पे एक ही जात की बात कर रहा है। एक ही प्रकार की मतलब एक ही जाति का बोध कर रहा है, मतलब जैसे हम बोल देते हैं ना कि एक ही जात, जात मतलब जैसे मिश्रा हो गया, तिवारी हो गई, या तो हम पूरा कह दिए जैसे कि नदी हो गया, ये हमारा नदी हो गया, तो नदी मतलब नदी पूरी जात का बोध करा रहा है। गंगा हो गई, यमुना हो गई, सरस्वती हो गई, तीनों का मिला के संगम भी हो गया, मतलब हम दामोदर, मतलब कई चीज से पूरी जाति का बोध करा जाएगा। तो इसमें एक ही प्रकार की वस्तु, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़का, हमने पहले ही बताया था जब संज्ञा पढ़ाया था कि हमें भाववाचक संज्ञा को थोड़ा सा ध्यान में देके पढ़ना है, क्योंकि हम इसे ता जोड़ देते हैं लास्ट में, पन जोड़ देते हैं लास्ट में, आई जोड़ देते हैं लास्ट में, ये सबसे क्या बनती है? भाववाचक संख्या बनती। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बन जाता है। अब इसमें क्या है? लड़कापन तो होगा नहीं, लड़कापन हम पूरा, क्योंकि हमें ये आ हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेंटेंस भी देखना है ना, सेंटेंस सही होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? लड़प्पन, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्या? निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन करिए। अब हमें पता है संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। स्वाभिमान, ये तो ऐसा कुछ कह नहीं रहा। स्वार्थी, ये तो हमारा विशेषण में जाएगा, मतलब ये इसकी क्वालिटी है, गुण है, मतलब ये हमारे विशेषण में पहुंच जाएगा, मतलब वो बहुत स्वाभिमान व्यक्ति है, वो बहुत स्वार्थी व्यक्ति है, ये गुण दशा में, मतलब ये विशेषण में हो जाएगा। लोभी, ये भी क्या है? वो लालची है, पर ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे? गलत। तो चौथा ऑप्शन सही। मतलब विगोल क्या है? भूगोल एक शब्द है, मतलब विगोल हमारा क्या है? एक सब्जेक्ट है, तो हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो विगोल क्या है? हमारा एक सब्जेक्ट है, तो पर्टिकुलर जिसकी बात कर रहा है वहां संज्ञा हो जाएगा, इसके इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्या? बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्दों को संज्ञा का भेद बताइए। अब बुढ़ापा, अब बुढ़ापा हमें पता ही है, लास्ट बुढ़ापा मतलब क्या है? हमसे उठा नहीं जा रहा है,
बुढ़ापा, ये सब चीजें क्या है, ये भाववाचक संज्ञा में हो जाएंगे, ये हमें पहले से ही पता है। ठीक है, ये भी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। मित्रता भाववाचक संज्ञा से बनी है। अब हमें इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ये हम आपको बताए थे मित्रता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में बताया था कि मित्रता क्या है, कैसा मित्र, मित्र मतलब कैसा, अच्छा मित्र हो सकता है, बुरा मित्र हो सकता है, दोस्त का मित्र, यार का मित्र, मतलब मित्र मतलब एक जातिवाचक संज्ञा से बना है। ये सर्वनाम से नहीं बना, विशेषण से नहीं बना, क्रिया से नहीं बना, ये जातिवाचक संज्ञा मतलब मित्र जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 पहला सही हो जाएगा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? अब हमें पता है जातिवाचक संज्ञा नहीं है मतलब पूरी जाति का बोध नहीं कराना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या है, जवान, बालक, मनुष्य, सुंदर। ठीक है, अब मनुष्य मतलब तो मनुष्य कई प्रकार हो जाएंगे, छोटा, मोटा, पतला, कैसा भी। बालक तो कैसा बालक है, अच्छा बालक है, बुरा बालक है, गंदा, पढ़ने में अच्छा है, नहीं अच्छा ये। अब जवान कैसा है, मतलब हमें कंफर्म नहीं है कि वो अभी युवावस्था में है कि वयस्कावस्था में है कि लड़का है कि लड़की, मतलब पूरे जात का बोध रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा, सुंदर मतलब वो सुंदर है, तो इसलिए हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा।